नमस्ते। कभी सोचा है कि हम माता पिता या दिन रात जैसे शब्द इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? इसके पीछे है हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा जादू, जिसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो चलिए आज मिलकर इसी को समझते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे देखिए, माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, ये शब्द जोड़ियां तो हम रोज ही सुनते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि इनमें कॉमन क्या है? पता है, इन सब में एक बहुत ही गहरा रिश्ता छिपा है, बराबरी का रिश्ता। और आज हम उसी रिश्ते के राज को खोलने वाले हैं। तो चलो अब सीधे पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं कि ये द्वंद्व समास आखिर है क्या चीज। इसे समझना मतलब हिंदी के कई शब्दों को समझने की चाबी हाथ लगना। तो द्वंद्व समास का सीधा सा मतलब है टीम वर्क। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो हिस्से होते हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों ही बराबर के हीरो हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। यहां सब कुछ बैलेंस और पार्टनरशिप का खेल है। और इसका सबसे बड़ा मतलब गोल्डन रूल है ना, वो ये है, दोनों पद प्रधान। इसका मतलब टीम के दोनों खिलाड़ी कप्तान हैं। बस इस एक लाइन को याद रखिए और द्वंद्व समास को पहचानना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। हाँ, तो अब असली सवाल ये उठता है कि इसे पहचाने कैसे। घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक सुपर सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। चलिए इस जासूसी के खेल को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, शब्द को जरा गौर से देखिए। क्या आप इसे दो अलग अलग मीनिंगफुल हिस्सों में तोड़ सकते हैं? ये हमारा पहला चेक पॉइंट है। अब आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या दोनों हिस्से बराबर हैं? मतलब कोई किसी से बड़ा या छोटा तो नहीं। जैसे राधा कृष्ण में, क्या राधा कृष्ण से कम है या कृष्ण राधा से? नहीं ना, बिल्कुल बराबर। दोनों ही अपनी जगह पर प्राइमरी हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 3, अब एक जासूस वाली नजर डालिए। क्या दोनों के बीच में वो छोटा सा डैश जिसे योजक चिन्ह कहते हैं वो है? ये अक्सर सबसे बड़ा इशारा होता है। पर हां, हमेशा नहीं, कभी-कभी ये छुपा हुआ भी हो सकता है। और ये रहा हमारा फाइनल टेस्ट। अगर हम इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करें तो क्या उनके बीच में और या फिर या सही बैठता है? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आपने द्वंद्व समास को पकड़ लिया है। चलिए अब इन रूल्स को जरा एक्शन में देखते हैं। पाप पुण्य बन गया पाप और पुण्य, सिंपल। अब देखिए जलवायु। अरे यहां तो कोई डैश है ही नहीं, पर है तो ये जल और वायु ही ना, दोनों बराबर। और सुरासुर को देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये असल में सुर और असुर से मिलकर बना है। देखा हिंदी कितनी मजेदार है। एक मिनट रुकिए, अब एक बहुत बहुत जरूरी बात। अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, हर शब्द जिसमें वो डैश लगा हो ना, जरूरी नहीं कि वो द्वंद्व समास हो। ये एक ट्रैप हो सकता है। तो चलिए इस जाल से बचना सीखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में है गुण दोष। इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, गुण और दोष। तो ये हुआ द्वंद्व समास। लेकिन अब राइट साइड में देखिए, घर घर। यहां पर एक ही शब्द को रिपीट किया गया है। इसका मतलब घर और घर नहीं होता, इसका मतलब होता है हर घर। ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का समास है, जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये वाला फर्क हमेशा याद रखना है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं, ताकि द्वंद्व समास के सारे राज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, दोनों हिस्से बराबर, दोनों ही बॉस। नंबर 2, बीच में अक्सर वो डैश या योजक चिन्ह होता है। नंबर 3, ये शब्द या तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं या फिर जोड़ीदार। नंबर 4, अलग करने पर और या से जुड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, एक ही शब्द का रिपीट होना, जैसे घर घर, रात रात, वो इस टीम में नहीं खेलते। और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी वैभव के साथ हिंदी सीखना हो जाता है इजी। सब्सक्राइब करें और रोज सीखें। तो इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, तो आज हमने बराबरी वाले शब्दों की बात तो कर ली, पर उन शब्दों का क्या जिनमें गिनती आती है, नंबर्स, जैसे नवरात्रि या चौराहा? ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और ये कहानी हम सुनेंगे अगली बार जब हम द्विगु समास की दुनिया में चलेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।